हरिनाम वो परम शक्ति है, हरिनाम सिद्धि है, लेकिन सिद्धि को पचाने के लिए बुद्धि भी होनी चाहिए। सिद्धि को जब बुद्धि मिलेगी और उस बुद्धि के द्वारा उसको पचाया जाएगा तो अपने आप शुद्धि आ जाएगी। सिद्धि, बुद्धि और शुद्धि, इन तीन चैनल को और पैनल को याद रखिए। हरिनाम प्रोटीन है, भजन प्रोटीन है, लेकिन सेवा ये आपके शरीर से किया जाने वाला जो एक्सरसाइज है, जो आपके और एक दिन आते आते आत्मा में शोधन हो जाएगा, शुद्धि का प्रकट हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आशीर्वाद। जय जय श्री राम। और ये वास्तविकता है, हरिनाम प्रोटीन है, सिद्धि है, लेकिन स्वस्मिन दीनत्व भावना, बाप की सरलता भी हो, एक्सरसाइज भी हो। एक्सरसाइज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो भीतर जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो गर्मी पैदा करेंगे। दूध पी लो, बढ़िया से बढ़िया माल खा लो, बादाम खा लो, लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं हुई तो कहीं ना कहीं वो फुंसी बन गए, फोड़ा बन गए, खुजली बन गए, गर्मी बन गए, रिएक्शन कर गए, क्योंकि वो प्रोटीन पच नहीं रही है। तो जो सिद्धि है वो पचे कैसे? पहली सेवा क्या है? तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा ही पहली सेवा है। कुछ और नहीं भागना है। हमारी मैया है, इसने बेचारी ने एक भी दिन जाके कथा नहीं सुनी, सबके जो आ रहे हैं सबको कमाना, सबको खिलाना, सबको देना, जिसको जो कर्तव्य मिला है। परमात्मा कुछ और नहीं है, तुम्हारे भीतर का खोया हुनर, तुम्हारे भीतर का खोया परफेक्शन ही परमात्मा है। बस ये समझ लो। कृष्ण को मिलना चाहते हो तो अपने हुनर को तराशना शुरू करो। रसोई में खड़े हो, कामनी मैया ने एक बड़ी अच्छी बात, वो क्या बताते थे भैया जी, लाली जब रसोई में जब चौके चढ़ना है तो साग क्या बनाना, फिर गाजर का हलवा, हाय हाय हाय, जब चौके चढ़ना है फिर साग क्या बनाना, फिर तो हलवा बना। ये उसका परफेक्शन, उसका पारमार्जन लाया जाए। ये यहाँ पर जब सिद्धि लगेगी तो मेटाबॉलिज्म विल बी इक्विवेलेंट। जैसे शरीर का मेटाबॉलिज्म बराबर होना जरूरी है, उसी प्रकार जो बुद्धि में प्राप्त होने वाली प्रबुद्धता है, विवेक है, विज्ञान है, सिद्धि है, भजन है, जो भी इन्वेंशन है, इसको भी एक्सरसाइज मिले। ये केवल रस न रहे, रास मिले, बचे। सेवा करने के लिए अपना घर छोड़ के पड़ोसी के लंगर में जाकर के हम अपना डांडिया रास खेले, वो सेवा नहीं है। अपने कर्तव्य को पूरा करो, जहां पर हो उसको पूरा करते हुए स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, उसी को करते हुए स्वधर्म परिनिष्ठया। भागवत का भी यही सूत्र है। रे परीक्षित भागवत, अब इलाज मत तू, कहीं तेरे स्वीकार में कमी है, बस बचने की कोशिश मत कर। हर वस्तु एडवेंचर है, जो भी आए स्वीकार हो आनंद पूर्वक, यही परम तत्व है। इसीलिए गुड़िया आपके जो सवाल का उत्तर बहुतों को मिला कि सिद्धि को पचाने के लिए हमारी बुद्धि भी हो, बुद्धि पचाए, प्रैक्टिकली सत्संग भी हो, सेवा भी हो, और फिर एक दिन शुद्धि अपने आप आ जाएगी। भक्त वत्सल भगवान जय जय श्री राम। पिताजी को समय लगेगा, सभी प्रसाद पाए और आनंद पूर्वक प्रस्थान। पहचान भई निज पन से कि मोहन दर्श्योरी, भीतर का दर्शन, भीतर का खोया हुनर, आनंद, भीतर का खोया उत्साह। न आंखें बदली, न नाक बदली, न रूप बदला, न रंग बदला, अरे यहाँ तक कि लिंग भेद भी नहीं कि मुझे पुत्री क्यों हो गई या मुझे पुत्र क्यों हो गई। एक रस, बस उसके बाद कुछ नहीं। यही तो आनंद है। उसको अध्यात्म, ठीक है, मैं किसी प्रवक्ता के बारे में नहीं कहता, और मैं धार्मिक प्रवक्ता भी नहीं हूं, मेरी रिकॉर्डिंग भी सुन ले, मैं आध्यात्मिक प्रवक्ता हूं। मैं धर्म पर बोलता भी नहीं, धर्म क्षेत्रीय है, एक जगह का सत्य,
एक रीजन का सत्य दूसरे रीजन का पूर्ण असत्य है। एक रीजन का सूर्योदय उसी टाइम की रात है किसी दूसरे देश में। एक रीजन का फुल मून दूसरी तरफ की अमावस्या है। तो क्षेत्रीय है, धर्म क्षेत्रीय, अध्यात्म व्यापक है, अध्यात्म प्राणवायु है। आप क्या कह रही थी भैया? नहीं भैया, कई बार संत ना थोड़े से फ्रेशर जैसे होते हैं, उनको समझाने के लिए भी ये बात चाहिए। हाँ, मतलब उन्होंने बेटी हो गई या उन्होंने क्या समझाने के लिए किस सेंस में किया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन आपकी सेंस में ये समझो, न बेटी भई न बेटा भयो, नंद के घर आनंद भयो। बेटी नहीं भई, बेटा नहीं भयो, ये भाव रखो। अदला बदली हो गई, योग माया की जगह कृष्ण आ गए। नंद के घर आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद आना चाहिए। अब क्या हुआ उसका परिभाषा का महत्व नहीं। कितने गाने हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। इंग्लिश म्यूजिक है, बस लड़के लड़की अपना टुमुकते हैं गाड़ी में। कितने अपना हमारे कव्वालियां हैं, क्लासिकल है, भजन है, उनको सुन करके विदेशी लोग ठुमका लगाते हैं। मजा आ रहा है। वो जो मजा है वो आनंद है। जो स्त्री पुरुष रूप जाति भेद परिभाषा सबसे ऊपर है, स्तुति से भी ऊपर है। भगवान का प्राकट्य हुआ, रो रहा है ध्रुव बालक, और शब्द नहीं है, लेकिन ध्रुव के भाव को देखकर ठाकुर ने अपने गले से लगा दिया, छोटे से हमारे मोहन को है ये भाव। तो प्रार्थना शब्द नहीं है, भाव है। जो भी प्रवक्ता हो, लेकिन आप ऊपर उठो, क्योंकि आपका प्रवक्ता आध्यात्मिक है, आपका प्रवक्ता क्षेत्रीय नहीं है। मैं उस लेवल की बात नहीं करता, जहाँ पे संकीर्णता है, कभी ये क्यों है, ये मैं गली में की बात नहीं करता। काबे से बुत खाने से और बस में जाम से वो आनंद आवाज दे रहा है तुझे हर मुकाम से। हम तो कहते हैं नपुंसक भी कोई पैदा हो, वो भी, उसमें भी तो आत्मा है, सब में आत्मा है। भगवान ने यहाँ तक एक वो आता है, किसी ने कहा था भगवान ने तो केवल गाय ओ रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम गिरधारी। प्यारे कन्हैया नंद लाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ प्यारे कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ प्यारे कन्हैया नंद लाल जी, आओ प्यारे कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ प्यारे कन्हैया नंद लाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ प्यारे कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। गिरधर मेरा, मैं गिरधर की 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 गिरधर मेरा, मैं गिरधर की, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की, मैं गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा। आओ प्यारे कन्हैया नंद लाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ प्यारे कन्हैया नंद
गोपाल जय जी। जय श्री राधे। 2 मिनट की बात भागवत का सार मैं बता रहा हूँ, इसको मौज में चुप होकर पी जाओ। ऐसा नहीं है कि भागवत सुनने से परीक्षित की मृत्यु नहीं आई, परीक्षित की मृत्यु आई। समय के अनुसार शरीर भी वृद्ध हुआ, लेकिन परीक्षित का खोया हुआ जो हुनर है वो परीक्षित को मिल गया। नर्तकी बूढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन नर्तकी का जो हुनर है वो उसका उत्साह है। भूल गई, खो गई, सूख गई, डर गई, छुप गई। नर्तकी के घर पर एक दिन उसके हुनर ने ही जाकर के बैल बजा दी। बस भागवत का उमंग जाग गया, भागवत का आनंद जाग गया, भागवत की मौज जाग गई। बस यही भागवत है। वो चाहे नाच न सके, वो चाहे उसके रिंकल्स आ गए हैं, उसकी ब्यूटी, उसका खूबसूरती, उसके बालों की रंगत दोबारा न आ सके, कोई बात नहीं, लेकिन उसका उमंग, उसकी मौज मेंटेन रहे, यही भागवत का स्वभाव है। स्वस्मिन दीनत्व भावना, अपने स्वभाव में स्थिति का जो निजतम आनंद है, आह्लादन है, और निजतम जो अनुभूति है, वही श्रीमद् भागवत है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य ये है, वस्तुतः कुछ नहीं रोकना, केवल ईश्वर से ये कहना, हे ठाकुर, हमारे हृदय के आनंद के रूप में, हमारी हृदय की मौज के रूप में मेरा स्वभाव बन जाओ। हुनर परफेक्शन है एक आरंभ में, लेकिन वो करीना जब खिलेगा तो वो स्वभाव बन जाएगा। वो जो परफॉर्मिंग है परफ्यूमिंग बन जाएगी। हमारे आनंद का जो आह्लाद का जो समुद्र है, जो व्यापकता है, जो एक्यूमुलेशन है, तुम्हारी अंतर चेतना के उस पट को खोल देगी जहां पर रूप रंग से ऊपर रास उठता है, जहां पर अवस्था से ऊपर की व्यवस्था उठती है, उसी का नाम आनंद की परम अवस्था है। इन्हीं शब्दों के साथ में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी प्रसाद के लिए प्रस्थान करें। बताओ, कोई नहीं छोड़ी, यहां तक कि ऐसा नहीं है कि भाई ही वॉज ए स्ट्रेन, ललिता या विशाखा, चित्रलेखा, इनके साथ ही भगवान नाचे हैं। भगवान ने कुब्जा जैसी को खुश किया, स्वस्थ किया। खुश करने का मतलब स्वस्थ किया। ये आनंद है, खुश, हु इज इक्विवेलेंट टू एवरीबॉडी, और एक साथ बैठा है। ईश्वर की जो व्यापकता है, ईश्वर का जो कम्युनिकेशन है, वो को इम्यून ही है। लेकिन यहां पर को इम्यून तब होगा जब जीव भी वहां कनेक्ट हो। हाँ, कनेक्ट नहीं होते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड। ये बड़ी है, महत्वशाली है। हम शुरू से ही, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप क्षेत्र पर क्यों नहीं बोलते। मैंने कि क्षेत्र पर बोलना मैंने शुरू किया। मैं शुरू से ही बच्चों में वो विज्ञान का लॉजिक कर देता हूं कि भाई बाद में वो क्षेत्र उसको दिखे भी तो वो क्षेत्र में परेशान ना हो, उसे मालूम हो कि सिर्फ ये कुआं नहीं है, बहुत बड़ा समुद्र है। ये आनंद आना चाहिए। आप सब विश्राम करें क्योंकि नीनी का टाइम हो रहा है। जय जय श्री राधे। एक भजन बोल दो सारे तीरथ आज जाने की आज जाने की वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर
चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खो कर मेरी जान जाए, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, ग जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। सो जाओ क्या है? आ जाओ, कोई बात नहीं, फोटो अच्छी आ जाएगी, हमारा नाम हो जाएगा। सो जाओ, फेसबुक पे लाइक बढ़ जाएगी। आज सोने की जितना आ जाए यही आनंद है। उसकी लिरिक्स क्या है? मर जाए, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, ये पापा का बड़ा फेवरेट है, ये इसको बहुत पसंद करते हैं। वक्त की कैद में, कई बार मुझे कोई बात मनवानी हो तो मैं गाड़ी में चालू कर देता हूँ। जिंदगी है मगर गरिया यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जान जाए, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। रस्में उल्फत को निभाए, होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज़। सच में इश्क कीजिए फिर समझिए, वो सबको बराबर इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों एवरग्रीन फीलिंग्स, बेखुदी क्या चीज। एक एक अल्फाज में भी कशिश है। वक्त की कैद में देखो जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इसको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, मजे तो लेने से आते हैं। अपॉर्चुनिटी तुम्हारे ही द्वारा तुम्हें भोग, कोई दूसरे के अनुभव से तो नहीं मिलेगा। तुम पियोगे तुम ही फील करोगे। आज गाड़ी में हम थे तो मेरे को साइड में एक लड़की थी गाड़ी में, टोल पे थोड़ा सा वो, मैं उसको स्माइल कर रही हूँ और वो भी मेरे पास नंबर देख दिया स्माइलिंग। आज तो नहीं, आपको आ गया है। बहुत वास्तविकता है किसी जन्म का आधार, ये है प्राकृतिक आने वाला आनंद। अब लड्डू भैया एक चीज देखो, अब आशु आता ही वैसे, तो हम हमेशा कितने सालों से चलो अमृतसर का प्रोग्राम बनाते हैं, अमृतसर का मतलब 4 साल से होता है, अमृतसर आ जाओ।